Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that CAT organized 5 workshops on 5 subjects from 21st March to 25th March in that order. 10 students from 4 coachings that is iQuanta, HKF, TLM and MIS attended the workshop. Each student attended one workshop for half day and another workshop for full day. Okay, तो अपनी टेबल बना लेते हैं. अब मेरे को यहाँ पे जो कि काफ़ी स्टूडेंट ये पॉइंट मिस कर देते हैं. क्या पॉइंट गिवन है यहाँ पे? हमें ये वर्ड गिवन है अनदर. ओके, मीन्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड वन वर्कशॉप फॉर हाफ डे. कोई एक वर्कशॉप वो हाफ डे में करेगा एंड अनदर वर्कशॉप, नॉट द सेम वर्कशॉप. सो अनदर वर्कशॉप फॉर फुल डे. जैसे अगर मैं बोलूं कि ए ने हाफ डे में मीन्स जीटी अटेंड किया उसने हाफ डे के लिए, एंड क्या वो जीटी को अटेंड कर सकता है फुल डे के लिए? तो ये हमारा एज अ केस पॉसिबल नहीं है. ओके, तो वो कोई और वर्कशॉप अटेंड करेगा फुल डे के लिए पर जीटी नहीं. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन. 3 स्टूडेंट वर फ्रॉम iQuanta. ओके, तो 3 स्टूडेंट वर फ्रॉम iQuanta. सबसे पहले तो अपने ये लिख लेते हैं ABCDEF GHI and J. 3 students were from iQuanta and MIS each, and 2 students were from TLM and HKF each. All 3 students from iQuanta attended full day workshop. Okay, full day workshop on LR. No student attended ST workshop for half day. तो हाफ डे में यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हम क्रॉस लगा देते हैं. B, D and E वर फ्रॉम MIS. तो क्या क्या गिवन है? MIS, B, D and E were from MIS and each of them attended GT workshop for half day. तो हमें गिवन है B, D and E attended GT workshop for half day. C and F were from TLM. So we are given that TLM. C and F were from TLM and attended ST workshop for full day. So C and F attended here. A, F and I attended GK workshop for half day. A, F and I GK workshop for half day. No two student attended workshop on the same subject combination. अब इसका क्या मतलब है हमारा? एक ये हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, अगर ये वाला पॉइंट आपने यहाँ से इसको इंटरप्रेट सही तरीके से कर लिया तो ये सेट बहुत ही इजी है. अगर आप इस पॉइंट को इंटरप्रेट नहीं करेंगे सही से तो ये सेट आपके लिए एक डिफिकल्ट सेट हो जाएगा. अब क्या बोला गया? नो टू स्टूडेंट अटेंडेड द वर्कशॉप ऑन द सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ. ओके, सपोज मैं बोलूं कि जैसे मैं कोई एक पर्सन ले लेता हूँ कि सपोज मैंने वाई को ले लिया. ओके, कोई एक पर्सन है वाई, उसने एलआर हाफ डे पे यहाँ पे हाफ डे में उसने अटेंड किया और क्यूए उसने फुल डे में अटेंड किया. ओके, तो इतना मुझे पता है. इसका कॉम्बिनेशन क्या आया? वाई के लिए कॉम्बिनेशन क्या है? एलआर एंड क्यूए. ओके, अब सपोज मैं कोई एक पर्सन लेता हूं Z. अगर Z को मैं ऐसा पर्सन लूं जो कि LR फुल डे पे अटेंड करेगा और QA हाफ डे पे. ओके, तो Z का भी मेरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा? LR एंड QA. ओके, दोनों में ही हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन सेम है. तो हम कह सकते हैं ये एज अ केस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इनका जो हमें कॉम्बिनेशन रखना है वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? हमारा डिफरेंट होना चाहिए. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी स्टूडेंट मिस कर देते हैं यहाँ पे. क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें कुछ भी अपने तरफ से अज्यूम नहीं करना. यहाँ पे हमें हाफ डे और फुल डे का नहीं बोला गया है हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में. ओके, इसलिए हमें जो कॉम्बिनेशन इनके होंगे वही चेक करना है. जैसे अब मेरे कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है? जैसे देखिए जीटी के साथ एसटी पॉसिबल है, जीटी के साथ एलआर पॉसिबल है, जीटी के साथ क्यूए पॉसिबल है एंड जीटी के साथ जीके पॉसिबल है. एसटी के साथ क्या क्या पॉसिबल है? एलआर, एसटी के साथ क्यूए एंड एसटी के साथ जीके, एलआर के साथ क्यूए, एलआर के साथ जीके एंड क्यूए के साथ जीके. तो आप टोटल देख सकते हैं हमारे पास कितने केसेस आए? 10. और हमारे पास 10 स्टूडेंट भी हैं. ओके, 10 ही स्टूडेंट है हमारे पास. तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे सभी का क्या होगा? डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा. अब यहाँ पे क्या गिवन है? जे डिड नॉट अटेंड. ओके, इसका पहले कलर चेंज करते हैं. जे डिड नॉट अटेंडेड वर्कशॉप ऑन जीटी. तो जे हमारे यहाँ पे नहीं आएगा. एच एंड आई डिड नॉट अटेंडेड वर्कशॉप ऑन एलआर. तो एच और आई यहाँ पे नहीं आएंगे. अब देखिए मुझे पता है आई क्वांटा के मेरे 3 स्टूडेंट होने चाहिए. आई क्वांटा के 3 स्टूडेंट हैं और उसमें से देखिए मेरे को ये बोला गया था ऑल द 3 स्टूडेंट फ्रॉम आई क्वांटा अटेंडेड फुल डे वर्कशॉप ऑन एलआर.
तो अगर एच और आई कभी भी एलआर का वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हमारे आई क्वांटा से। तो ये दोनों कहाँ से होंगे? एच के एफ से। तो ए जी एंड आई कहाँ से होंगे? सॉरी, ए जी एंड जे कहाँ से होंगे? आई क्वांटा से। ए जी एंड जे कहाँ से होंगे? आई क्वांटा से। और मुझे पता है उन्होंने कब फुल डे वर्कशॉप यहाँ पे अटेंड किया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फुल डे वर्कशॉप उन्होंने यहाँ पे अटेंड किया है, ए जी एंड जे। ओके। अब देखिए हम अब जो भी हमारे पास क्लू गिवन है सॉरी, जो भी हमारे पास क्लू गिवन है हम उस पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे जे मुझे पता है, सेम यहाँ पे एलआर में तो अब हाफ डे वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे गिवन है ईच स्टूडेंट अटेंडेड वन वर्कशॉप फॉर हाफ डे एंड अनदर वर्कशॉप फॉर फुल डे, तो यहाँ नहीं आ सकता। ओके। साथ ही साथ यहाँ भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता यहाँ? क्योंकि ये देखिए, ए मेरा यहाँ पे भी है, ए मेरा यहाँ पे भी है, मींस मेरे ए का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ए का मेरा कॉम्बिनेशन होगा एल आर एंड जी के। ए का मेरा कॉम्बिनेशन होगा एल आर एंड जी के। तो अगर मैं जे को यहां लूंगा तो जे का भी कॉम्बिनेशन एल आर एंड जी के हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके। तो एल आर एंड जी के हो गया। एल आर एंड जी के किसका कॉम्बिनेशन है? ए का। ओके। एफ का कॉम्बिनेशन देखिए, एफ का कॉम्बिनेशन क्या है? एफ का कॉम्बिनेशन है एस टी। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करते जाऊंगा। एफ देखिए यहाँ पे है एस टी और यहाँ पे है जी के। तो एफ का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएगा? एस टी एन जी के। अब देखिए एस टी एन जी के जहां होगा उसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए इतना मुझे पता है कि जे यहाँ पे नहीं आ सकता, और साथ ही साथ मुझे ये भी गिवन है, जैसे लास्ट पॉइंट में गिवन है जे डिड नॉट अटेंड वर्कशॉप ऑन जीटी, तो जीटी नहीं हो सकता, एसटी में तो हाफ डे किसी ने अटेंड किया ही नहीं है, एलआर में नहीं हो सकता, जीके में नहीं हो सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी जे कहाँ पे आएगा हमारा? क्यूए में। तो जे कहाँ पे आएगा? क्यूए में। अब जे का मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा उसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये रहा हमारा जे यहाँ पे, जे यहाँ पे मीन्स एल आर एंड क्यूए। तो एल आर एंड क्यू ए, अब एल आर एंड क्यू ए को इरेज कर देते हैं, तो जे का कॉम्बिनेशन हो गया एल आर एंड क्यू ए। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं जी का मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। देखिए एल आर एंड क्यू ए नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे एल आर एंड क्यू ए हो चुके हैं, एल आर और जी के हो चुके हैं, और मुझे पता है जी एल आर से रिलेटेड किसी कॉम्बिनेशन में होगा। क्या एल आर और एस टी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जी को नहीं ले सकते, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची जी कहाँ पे आएगा? जी टी के साथ, क्योंकि और कहीं पॉसिबल ही नहीं है हमारा जी। तो जी कहाँ आ गया? जी टी में। ओके। तो ये हो गया हमारा जी यहाँ पे आ गया एंड जी यहाँ पे आएगा, तो एक कॉम्बिनेशन और मिल गया हमें, जी टी एंड एल आर। तो जी टी एंड एल आर का कॉम्बिनेशन हमारे किसका है? जी का है। जी टी एंड एल आर, ये हो गया। ओके। अब देखिए जी मेरा यहाँ पे है और जी का कॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पे है, तो अब इतना मुझे पता है कि इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन, अब इन तीनों में से भी किसी का कॉम्बिनेशन अब ये वाला नहीं हो सकता जो कि जी का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा इनका। साथ ही साथ ये तीनों दैट इज बी डी एंड ई, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं आ सकता, फुल डे पे नहीं आ सकता यहाँ पे जी टी के। ओके, क्योंकि सेम नहीं आ सकता, हमें बोला गया है वन वर्कशॉप फॉर हाफ डे एंड अनदर वर्कशॉप फॉर फुल डे, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास ये तीन प्लेसेस बची हैं। ओके, ये तीन प्लेसेस बची हैं, क्योंकि देखिए हमें गिवन है ईच स्टूडेंट अटेंडेड क्योंकि देखिए जो भी हमारे स्टूडेंट हैं एक बार तो वो हाफ डे में आएंगे और एक बार हमारे वो फुल डे में आएंगे। ओके, तो अब मुझे बी डी और ई को फुल डे में भी लाना है, तो उनके पास तीन स्पेस बची हैं और तीन स्पेस में तीनों ही को आना होगा, क्योंकि तीन में से ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई दो एक साथ आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि बी और डी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि फिर देखिए बी और डी का कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा, दैट इज जी टी एंड एस टी, तो ये तो नहीं हो सकता ना, तो इनका कॉम्बिनेशन हमारा डिफरेंट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल बना देता हूँ, स्मॉल यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। सपोज मैंने बी को यहाँ ले लिया, डी को यहाँ ले लिया और ई को यहाँ ले लिया। ओके, अब जो मेरा ये सर्कल में है, ये मैंने इसलिए इनको रिप्रेजेंट किया है कि क्योंकि जो ये प्लेस है यहाँ पे बी डी और ई तीनों आ सकते हैं, यहाँ पे भी बी डी और ई तीनों आ सकते हैं, और यहाँ पे भी बी डी और ई तीनों आ सकते हैं, पर मैंने अभी सिर्फ एक एक वेरिएबल ही वहां पे नेम कर दिया ताकि मुझे याद रहे, इसलिए मैंने वहां पे सर्कल ड्रॉ कर दिया है।
अब देखिए चाहे बी हो यहाँ पे, डी हो या ई हो, एक कॉम्बिनेशन तो हमें ये मिलेगा। जैसे अगर हम बी और बी का कॉम्बिनेशन ले, मीन जीटी और एसटी का, ओके, तो जीटी और एसटी का कॉम्बिनेशन, सपोज अभी तो मैं बी में ही ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ पे बी होगा या डी होगा या ई होगा, ओके, तो ध्यान रखना है ये आपको। अभी मैंने सिर्फ जस्ट हमारे सॉल्व कर पाए हम इसको इजिली, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे बी ले लिया है, यहाँ पे डी ले लिया है, यहाँ पे ई ले लिया है। सपोज बी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीटी एंड एसटी, जीटी एंड एसटी, आप देख सकते हैं जीटी एंड एसटी, तो जीटी एंड एसटी हो गया बी का। अब डी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीटी एंड क्यूए, तो डी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीटी एंड क्यूए। और ई का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीटी एंड जीके, ई का कॉम्बिनेशन क्या होगा, जीटी एंड जीके। तो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या क्या रह गया, यहाँ पे मेरा सी और एच रह गया है, यहाँ पे एच और आई रह गया है। अब मुझे देखिए, मुझे इतना पता, मुझे एस टी के दो कॉम्बिनेशन तो चाहिए ही होंगे। उसमें से एक कॉम्बिनेशन तो मेरा ये मिल गया मुझे, दैट इज एस टी एंड जी के, ओके। जब मैंने यहाँ पे लिया ये वाला केस देखिए आप अच्छे से, जब मैंने यहाँ पे बी लिया तो मुझे एक तो ये मिल गया, दैट इज जी टी एंड एस टी, जीटी एंड एसटी मिल गया। एक मैंने जब एफ लिया तो मुझे एफ टी एंड जीके मिल गया। अब मुझे एस टी एंड क्यूए का केस लाना है एक, और एक एस टी एंड एल आर का केस लाना है, ओके। क्या क्या केस लाना है मुझे, एक ये वाला पेयर भी तो मुझे लाना होगा एस टी एंड एल आर का। अब वहां पे मुझे सी रह गया है, तो देखिए सी मेरा कहाँ पे आ सकता है, एल आर में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ओके, दोनों ही प्लेसेस पे आ सकता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तो दोनों ही प्लेसेस में आ सकता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना आप इसको, इसको थोड़ा सा हमें बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको आपको एक बार और समझा देता हूँ। मुझे पता है मेरे पास 10 पेयर्स हैं, 10 स्टूडेंट हैं, ओके। तो अभी मेरे पास ये 3 पेयर्स रह गए हैं, ये 3 पेयर्स रह गए हैं, ओके। अब मुझे एस टी और एल आर का और एस टी और क्यूए का पेयर बनाना होगा। अब मुझे पता है एस टी का पेयर हाफ डे से तो बन नहीं सकता, क्योंकि हाफ डे में वहां पे कोई भी नहीं है। तो एसटी के जो भी पेयर बनेंगे वो यहां से बनेंगे, ओके, फुल डे से, जहां पे भी उनका फुल डे का कॉम्बिनेशन होगा हाफ डे के साथ, वहां से बनेगा एसटी का पेयर। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे या तो सी आ सकता है या तो एच आ सकता है, ओके। पर क्या हम यहाँ पे एच ले सकते हैं, क्या हम यहाँ पे एच ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे एच और आई दोनों नहीं आ सकता, अकॉर्डिंग टू आवर एथ स्टेटमेंट, दैट इज एच एंड आई डिड नॉट अटेम्प्टेड द वर्कशॉप ऑन एल आर। तो एच तो वहां नहीं आ सकता, ओके, तो एच तो नहीं आ सकता। अब एच नहीं आएगा और मुझे ये पेयर बनाना है, दैट इज एस टी एंड जी के का पेयर मुझे बनाना है, तो ऑब्वियस है कि मुझे यहाँ पे सी लेना होगा, तभी ये मेरा पेयर बनेगा। तो सी के पेयर कहाँ कहाँ आ जाएगा, एस टी एंड, दैट इज एस टी एंड एल आर, ओके, एस टी एंड एल आर। तो एस टी एंड एल आर का पेयर मेरा यहाँ आ जाएगा, तो एस टी एंड एल आर का पेयर हो गया मेरा, ओके, ये हो गया हमारे पास। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं हम, दैट इज सी इज हेयर एंड दिस इज हेयर, इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब मुझे देखिए एक पेयर बनाना है मुझे एस टी एंड क्यूए का। अब एस टी एंड क्यूए का पेयर तभी बनेगा जब मैं यहाँ पे कुछ क्यूए से कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी सी हो गया हमारा, एच आएगा। तो ये एच मुझे क्यूए और एस टी को जोड़ना है, क्यूए और एस टी को जोड़ना है मेरे को, इनका पेयर बनाना है। तो जब मैं एच को यहीं यहाँ पे लूंगा तभी ये पेयर बनेगा, ओके। तो जब मैं एच को वहां लूंगा तभी ये मेरा पेयर बनेगा। अब मैं यहाँ पे आई क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए आई हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जीके के साथ प्लॉट हो चुका है, आई ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जीके के साथ प्लॉट हो चुका है, इसलिए मैं वहां पे आई नहीं ले सकता। तो देखिए एच का भी मेरे को पेयर मिल गया, एच का पेयर क्या है, एस टी एंड क्यूए। तो एस टी एंड क्यूए का पेयर ये बन जाएगा मेरे एच का। अब एक पेयर रह गया है मेरा क्यूए एंड जीके का, तो आई को हम देख सकते हैं जीके में है, तो आई को मुझे क्यूए से जोड़ना होगा, तो आई को मैं यहाँ पे ले लूंगा। अब देखिए ये आई यहाँ पे आ गया, तो मेरा ये वाला पेयर भी मिल गया मुझे, दैट इज क्यूए एंड जीके, तो ये वाला पेयर भी मुझे मिल गया। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, ओके। तो हमें सभी का पता चल गया। अब अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। विच वर्कशॉप डिड एच अटेंडेड फॉर फुल डे, एच अटेंडेड विच वर्कशॉप, एस टी को हम देख सकते हैं फुल डे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। विच वर्कशॉप डिड बी अटेंडेड फॉर फुल डे। अब देखिए मुझे, मैंने बी
डी और ई के लिए सर्कल बनाया है। ओके, बी डी और ई के उनके फुल डे के लिए मैंने सर्कल बनाया है। यहाँ पे बी डी और ई में से कोई भी हो सकता है, तो इनका तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। Which of the following combination of student coaching full day workshop half day workshop is definitely correct? D MIS, D MIS, ST and GT। पर यहाँ पे क्या है, GT एंड QA। ओके, तो ये तो नहीं है। EMIS LR एंड QA, EMIS LR एंड QA ये भी नहीं है। J I Quanta LR एंड QA, अब देखिए J I Quanta LR एंड QA, अब मुझे इस पे बस चेक करना होगा, LR मेरा फुल डे होना चाहिए एंड ये मेरा QA मेरा हाफ डे। तो J का देख सकते हैं, यस QA हाफ डे है एंड LR फुल डे है, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी स्टूडेंट डिड अटेंड फुल डे वर्कशॉप फॉर QA? अब फुल डे वर्कशॉप फॉर QA कितने स्टूडेंट ने अटेंड किया है, आई एंड डी ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 2। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। ये एक डिफिकल्ट लेवल सेट है, क्योंकि एग्जाम कंडीशन में इस पॉइंट को इंटरप्रेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसे किस तरह से इंटरप्रेट करें। ओके, क्योंकि मैं आप खुद अगर आपने ट्राई किया होगा ये सेट, तो आपने खुद देखा होगा आप एक डिफरेंट केस भी आ रहा होगा, जिससे आपकी सभी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही होंगी। ओके, सिर्फ ये कंडीशन छोड़ के पता नहीं अब आपने इसको कैसे इंटरप्रेट किया होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी ये एक डिफिकल्ट सेट था, पर हमें ये पता रहना चाहिए हमेशा कि अगर हम कंडीशन को सही तरह से इंटरप्रेट करेंगे तो हम किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।